BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं उबैद मलिक। अल जजीरा की रिपोर्टर शीनी अबू आकला को गरब उर्दन में इसराइली कार्रवाई के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अल जजीरा ने कहा है कि 51 साला शीनी को इसराइली फौजियों ने जानबूझकर गोली मारी है और अल जजीरा के एक प्रोड्यूसर को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से हांगकांग में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हलाक हुए। हांगकांग में ऐसे लोगों की खासी तादाद मौजूद है जो एक ही कमरे में छोटे छोटे केज या पिंजरे बनाकर रहने पर मजबूर हैं। हांगकांग के रिहायशी दवाई ने वैक्सीन नहीं लगवाई और वो कई माह तक अपने घर में बंद रहे। उन्होंने कहा, ये डिसीजन हर फर्द का अपना है, हुकूमत का नहीं कि वैक्सीन लगवानी है या नहीं। मगर अब तो हुकूमत जबरदस्ती कर रही है कि वैक्सीन की चौथी डोज भी लगवाएं। लगता है ये सब तो कभी खत्म ही नहीं होना। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। BBC पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रवां बरस पाकिस्तान की बड़ी फौज के नए सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीकाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए जैसा कि अदलिया में होता है। मगन भाई पटेल बरतानिया में मास्टर जी के नाम से पहचाने जाने वाली शख्सियत थे। उन्होंने 1950 की दहाई में साउथ एशिया से बरतानिया पहुँचने वाले लोगों की तस्वीर ली और अब एक एग्जीबिशन में मास्टर जी की ली हुई इमिग्रेंट्स की तस्वीरों को पेश किया गया है। इस एग्जीबिशन का टाइटल थ्रू द लेंस ऑफ मास्टर जी रखा गया है। मास्टर जी ने अपनी कम्युनिटी में पहले फोटोग्राफर का एजाज अपने नाम किया था। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली एग्जीबिशंस फायदेमंद होती हैं? अपनी राय दें BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC US ओपन चैंपियन बरतानिया की एमा रडाकानो इटालियन ओपन के पहले ही राउंड में कनाडा की बियांका के खिलाफ कमर की तकलीफ की वजह से दस्तबरदार हो गयी। वो दूसरे सेट में मुकाबला जारी न रख सकी। गुज़श्ता साल US ओपन जीतने के बाद से रडाकानो काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स के बाद अब पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी सिनेमा मालिकान की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर मकामी फिल्मों की बजाय हॉलीवुड फिल्म को स्क्रीन देने पर नाराजगी का इजहार किया है। फिल्म द मस्तम की अदाकारा अमर खान ने इंस्टा पर अपनी वीडियो में कहा, वो फिल्म मेकर्स जिन्होंने 3 साल लगा के फिल्म्स बनाई, जब वो कामयाब हुए, हाउसफुल गए उन फिल्म्स के, तो एक फॉरेन फिल्म की वजह से उनकी 50% से भी ज्यादा स्क्रीन्स रोक ली गई। इन एक्टर्स की नाराजगी की वजह हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज बनी जिसे छोटी ईद पर रिलीज किया गया। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं उबैद मलिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के अपने 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असेंबली को पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी करने पर नाअहल करने के हवाले से दायर करदा रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक क्योंकि इन अरकान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं दिया था, इसलिए उन पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क की जानिब से एक हालिया बयान में ये कहा गया है कि अगर ट्विटर को खरीदने के लिए उनकी लगाई गई 44 अरब डॉलर की पेशकश में उन्हें मुकम्मल कामयाबी हो जाती है तो वो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर से ट्विटर की बैंड स्टेटस को खत्म करके उनका अकाउंट बहाल कर देंगे। एलन मस्क के मुताबिक ये पाबंदी नामुनासिब है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें बताएं BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले ल्यूक 13 बरस के थे जब एक रोज वो सुबह जागे तो उनके जिस्म में शदीद दर्द था। उनके मसल्स में ऐसा खिंचाव होता था कि वो सांस तक लेना भूल जाते थे। ल्यूक के वालिद उनका दिन भर ख्याल रखते हैं। बरतानिया में मुतादिद लोगों को इस अनडायग्नोज्ड मर्ज का सामना है। ल्यूक कहते हैं, बात यह है कि आप किन हालात में क्या कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें। मेरी कामयाबी ये है कि मैं आज बेड से बाहर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ। तकलीफ तो बहुत है मगर जिंदा तो रहना है ना। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। अल जजीरा की रिपोर्टर शीनी अबू आकला को गरब उर्दन में इसराइली कार्रवाई के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अल जजीरा ने कहा है कि 51 साला शीनी को इसराइली फौजियों ने जानबूझकर गोली मारी है और अल जजीरा के प्रोड्यूसर को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। BBC आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का आगाज जीत के साथ किया है और अपने पहले मैच में रूस के सेलियन कार्डसेफ को 6-3 और 6-2 से शिकस्त दी है। मैड्रिड ओपन के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्करेज के खिलाफ शिकस्त के बाद ये नोवाक जोकोविच का पहला मैच था। पाकिस्तानी एक्टर आसिफ रजा मीर ने बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली सीरीज गैंग्स ऑफ लंदन के दूसरे सीजन का टीजर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। गैंग्स ऑफ लंदन में आसिफ एक पाकिस्तानी गैंग लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। Do you think you know this world you're in? Really? I've seen things you haven't. गैंग्स ऑफ लंदन के सीजन 2 की रिलीजिंग डेट का तो पता नहीं मगर ये इसी साल रिलीज की जाएगी। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC
ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं उबैद मलिक। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क की जानिब से हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ट्विटर को खरीदने के लिए उनकी लगाई गई 44 अरब डॉलर्स की पेशकश में उन्हें कामयाबी हासिल हो जाती है तो वो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर से ट्विटर के बैंड स्टेटस को खत्म करके उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर देंगे। एलन मस्क के मुताबिक ये पाबंदी नामुनासिब है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें बताएं BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रवां बरस पाकिस्तान की बड़ी फौज के नए सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीकाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना चाहिए, जैसा कि अदलिया में होता है। BBC बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले ल्यूक 13 बरस के थे जब एक रोज वो सुबह जागे तो उनके जिस्म में शदीद दर्द था। उनके मसल्स में ऐसा खिंचाव होता था कि वो सांस तक लेना भूल जाते थे। ल्यूक के वालिद उनका दिन भर ख्याल रखते हैं। बरतानिया में मुतादिद लोगों को इस अनडायग्नोज्ड मर्ज का सामना है। ल्यूक कहते हैं, बात ये है कि आप किन हालात में क्या कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें। मेरी कामयाबी ये है कि मैं आज बेड से बाहर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। अल जजीरा की रिपोर्टर शीनी अबू आकिला को गरबे उर्दन में इसराइली कार्रवाई के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अल जजीरा ने कहा है कि 51 साला शीनी को इसराइली फौजियों ने जानबूझकर गोली मारी है और अल जजीरा के प्रोड्यूसर को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। BBC आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का आगाज जीत के साथ किया है और अपने पहले मैच में रूस के सेलियन कार्डसेफ को 6-3 और 6-2 से शिकस्त दी है। मैड्रिड ओपन के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्करेज के खिलाफ शिकस्त के बाद ये नोवाक जोकोविच का पहला मैच था। पाकिस्तानी एक्टर आसिफ रजा मीर ने बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली सीरीज गैंग्स ऑफ लंदन के दूसरे सीजन का टीजर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। गैंग्स ऑफ लंदन में आसिफ एक पाकिस्तानी गैंग लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। Do you think you know this world you're in? Really? I've seen things you haven't. गैंग्स ऑफ लंदन के सीजन 2 की रिलीजिंग डेट का तो पता नहीं, मगर ये इसी साल रिलीज की जाएगी। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं उबैद मलिक। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले ल्यूक 13 बरस के थे जब एक रोज वो सुबह जागे तो उनके जिस्म में शदीद दर्द था। उनके मसल्स में ऐसा खिंचाव होता था कि वो सांस तक लेना भूल जाते थे। ल्यूक के वालिद उनका दिन भर ख्याल रखते हैं। बरतानिया में मुतादिद लोगों को इस अनडायग्नोज्ड मर्ज का सामना है। ल्यूक कहते हैं, बात ये है कि आप किन हालात में क्या कर सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें। मेरी कामयाबी ये है कि मैं आज बेड से बाहर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ। वीडियो देखिए bbcnews.com पर। अल जजीरा की रिपोर्टर शीनी अबू आकिला को गरबे उर्दन में इसराइली कार्रवाई के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अल जजीरा ने कहा है कि 51 साला शीनी को इसराइली फौजियों ने जानबूझकर गोली मारी है और अल जजीरा के प्रोड्यूसर को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। BBC अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क की जानिब से हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ट्विटर को खरीदने के लिए उनकी लगाई गई 44 अरब डॉलर्स की पेशकश में उन्हें कामयाबी हासिल हो जाती है तो वो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर से ट्विटर के बैंड स्टेटस को खत्म करके उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर देंगे। एलन मस्क के मुताबिक ये पाबंदी नामुनासिब है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें बताएं BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रवां बरस पाकिस्तान की बड़ी फौज के नए सरबराह की तैनाती से कबल ही मुल्क में आम इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि मुल्क में फौजी सरबराह की तैनाती का तरीकाकार अब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना चाहिए, जैसा कि अदलिया में होता है। BBC वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का आगाज जीत के साथ किया है और अपने पहले मैच में रूस के सेलियन कार्डसेफ को 6-3 और 6-2 से शिकस्त दी। मैड्रिड ओपन के फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्करेज के खिलाफ शिकस्त के बाद ये नोवाक जोकोविच का पहला मैच था। पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर्स के बाद अब पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी सिनेमा मालिकान की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर मकामी फिल्मों की बजाय हॉलीवुड फिल्म को स्क्रीन्स देने पर नाराजगी का इजहार किया। फिल्म द मस्तम की अदाकारा अमर खान ने इंस्टा पर अपनी वीडियो में कहा, वो फिल्म मेकर्स जिन्होंने 3 साल लगा के फिल्म्स बनाई, जब वो कामयाब हुए, हाउसफुल गए उन फिल्म्स के, तो एक फॉरेन फिल्म की वजह से उनकी 50% से भी ज्यादा स्क्रीन्स रोक ली गई। इन एक्टर्स की नाराजगी की वजह हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज बनी। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद।